इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब पति थे पिटवाते थे मेरे को, ये लोग जो नीचे बैठे, सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी। सब लोग इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी तब। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो आप सब लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि सपना की वीडियो देखो, सपना की वीडियो देखो। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ होगा वीडियो में। जस्ट अभी मैंने वीडियो देखी, वीडियो ख़त्म करी और देख के सुन के मैं स्पीचलेस हूँ। हालांकि मुझे कोई भी रिएक्शन वीडियो बनाने से पहले एक बार भी सोचना नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ कैमरा ऑन करती हूँ और अनकट एक ही बारी में अपनी सारी इमोशंस और अपनी सारी पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता देती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरी खुद की ज़ुबान शिवर कर रही है इस बात पे रिएक्शन देते हुए। लेकिन रिएक्शन मैं डेफिनेटली दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बात है एक औरत की, एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी में उसके पति नहीं है। और ऐसे पति से तो वाकई में पति ना होना ही बेहतर है। कड़वा ज़रूर लगेगा लेकिन सच है। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, बट इमोशनल नहीं होंगी, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली इस बात पे अपना नज़रिया आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है। सपना को बहुत टाइम से काफ़ी लोग जज कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उनकी ज़िंदगी में रही। बहुत सारी चीज़ों में उनके सास ससुर को बहुत सुपीरियर और महान आत्मा बताया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पहले बेटे के मर जाने के बाद अपनी ही बहू को अपने दूसरे बेटे के साथ शादी करवा दी। ये सब चीज़ें जब न्यूज़पेपर में छपी तो वाह ही मिली ऐसे सास ससुर को। और ऐसे सास ससुर दुनिया की नज़र में बन गए एक एग्जाम्पल कि देखो इस तरीके के सास ससुर भी होते हैं जो अपनी बहू को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना पहला बेटा जाने के बाद भी अपने दूसरे बेटे के साथ अपने घर की बहू की शादी करा दी। बहुत खुश हो रहे थे लोग, बहुत गर्व फील कर रहे थे। लेकिन ये सब कुछ झूठ था, एक मुखौटा था। और इसकी आड़ में क्या चीज़ें हो रही थी वो आज सबने देखा। तो आई एम श्योर कि जितना सदमे में मैं हूँ उतने ही सदमे में आप सब लोग हो रहे होंगे। काफ़ी दिनों से सपना को भी बहुत चीज़ों के लिए समझाया जाता था, लोगों के द्वारा उसे स्पीच दी जाती थी कि बेटा ढंग से रहो, वो बूढ़े सास ससुर हैं, उन्होंने बच्चे खोए हैं, उन्होंने ये सब खोया है। और वो बार बार बेवकूफ़ों की तरह अपने दिल में सब चीज़ें दबा देती थी और उसके बाद इनके मोह माया में, प्यार में भुला के इन्हें दोबारा से एक लवी डवी फैमिली हमारे सामने दिखा देती थी। कई बार अक्सर ये होता था, कई बार लोग सपना को जज करते थे कि बूढ़े सास ससुर को देख नहीं पा रही है। अभी फ़िलहाल में कुछ लोगों ने देखा कि सपना ने किचन का सेटअप ऊपर कर लिया, बिना ये सोचे हुए, बिना ये जाने हुए कि अगर किसी लड़की ने ये डिसीज़न लिया है, जो लड़की हर हाल में अपने ससुराल में रहने के लिए बोल रही है, वो 2 वीडियो में कुछ सुनती है। उनके साथ की रूडनेस हम लोगों ने भी व्लॉग में देखी, पर उस रूडनेस को उन्होंने हमेशा कवर किया है और हमेशा बाहर वालों पे ब्लेम लगाया कि इनकी वजह से हमारा घर बिगड़ता है। लेकिन अपने सास ससुर को कुछ भी बोलने का ना तो किसी को अलाउ किया, ना ही किसी को मौका दिया। लेकिन ऐसे लोग ना ऐसी इज्जत के लायक होते ही नहीं हैं। और सपना एक इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है। अगर इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर जो दुनिया में समाज को, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, अगर आप ये सहना सिखा दोगे ना समाज को, तो फिर कोई भी लड़की अपने लिए आवाज़ खड़ी नहीं कर पाएगी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया की ताकत भी बहुत बड़ी है किसी भी लड़की को, क्योंकि कल को ये आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है, दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है। तो कभी भी गलत को सहना बच्चों को मत सिखाओ, बेटियों को मत सिखाओ, गलत के खिलाफ विरोध करना सिखाओ। और माँ बाप को मैं बोलूँगी, जब आपकी बेटी इस कंडीशन में हो ना, तो उसको धुतकारो मत, उसको सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट सिस्टम बनो। शायद इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां अपनी जान की कुर्बानी दे देती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ सूझता ही नहीं। सोचती हैं मायके में जाऊंगी तो ऐसा होगा, ससुराल में तो ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, तो मैं जाऊं कहाँ। अपनी ज़िंदगी गंवा देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई ये चीज़ देख के कि जिस समय पे सूरज जी के जाने के बाद बहुत लोगों ने जज किया कि इतनी जल्दी शादी कर ली, इतनी जल्दी शादी कर ली। इतनी टॉक्सिक शादी में उसने जो निकाल लिया ना समय, उसके लिए भी हैट्स ऑफ है। इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जहाँ पे आज की डेट की जो लड़कियां हैं, ये न्यू जनरेशन की जो लड़कियां हैं, आप और अपनी भी अगर बात करूँ, हम अपने लिए तू भी बर्दाश्त नहीं कर पाते आज की डेट में कि तू भी, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है। लेकिन यहाँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट से परे चीज़ें हो रही थी। 18-19 साल की लड़की को सपने दिखा के अपने घर की बहू बना के लाया जाता है। पहले तो शर्म नहीं आती कि इतनी छोटी उम्र में लड़की को अपने घर की बहू बना के लेके आते हो, जिस उम्र में उसको आपको प्यार मोहब्बत देनी चाहिए,
ज़िंदगी के तजुर्बे सिखाने चाहिए, वहाँ पे आप उसके ऊपर इतना प्रेशर डालते हो कि नौबत हाथापाई तक की आ जाती है, हाथापाई तक की। और घर के लोग इन सब चीज़ों को बैठ के सिर्फ देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी ज़माने में किसी की बेटी और किसी की बहू थे। तो जितनी भी फुटेज और रिकॉर्डिंग इस समय सपना ने दिखाई, जिस तरीके का व्यवहार सूरज जी उनके साथ कर रहे थे, सॉरी जी लगाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है। और इसलिए कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। और कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में यहीं पे इंसान को भुगतना भी पड़ता है और दे के जाना भी पड़ता है। सपना की ज़िंदगी आज उसने कुछ ही, शायद अपनी ज़िंदगी का शायद आज एक ही चैप्टर बताया होगा, और अभी तो उसकी लाइफ के पता नहीं कितने चैप्टर होंगे जो अभी अनकवर्ड हुए भी नहीं होंगे। एक चैप्टर से पन्ने पलटे हैं और वो चैप्टर ही इतना घिनौना, इतना टॉक्सिक और इतना गंदा है कि आगे का अगर वो सुनाने लगी तो शायद हर इंसान की बैठे हुए रूह कांप जाएगी। सूरज जी की बदतमीज़ी, उनकी लैंग्वेज, उनका अपनी बीवी के प्रति व्यवहार, वो भी तब जब सपना 6 महीने प्रेग्नेंट थी। 6 महीने की प्रेगनेंसी में सपना के पति भी ऐसे लोग कहलाने के लायक नहीं होते, ऐसे लोग हैवान होते हैं। हैवानियत की तरह एक औरत को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसका मुंह दबा रहे हैं, उसका गला दबा रहे हैं। मतलब सोचो किस हद तक आज के ज़माने में भी ये चीज़ें होती हैं और आज के ज़माने में भी ये चीज़ें बर्दाश्त की होती हैं। वो लड़की मदद के लिए दादा दादा कह रही है। क्या घर वाले उस समय सबके सब वो भी ऊपर पहुंच गए थे? क्या वो भी ऊपर पहुंच गए थे या वो उस समय जिंदे थे? इस बीच अगर उस लड़की को कुछ हो जाता, उसके पेट में नन्ही जान पल रही थी, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? शायद माँ बाप गरीब हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस बात का फ़ायदा उठाया जाता होगा। जिस कदर मार पीट की आवाज़ें मैंने सुनी है, जिस कदर सपना की रोने की आवाज़ें सुनी है, और जिस कदर इनके ससुराल वालों के कि कोई भी उसको बचाने नहीं आया। आज की डेट में मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड बोलती हूँ कि भगवान मैंने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि मुझे ऐसा ससुराल नहीं मिला, मुझे ऐसे सास ससुर नहीं मिले। हमारे यहाँ तो बहू की एक आवाज़ में एक चीख भी निकल जाए ना तो भी लड़के के डंडे पड़ जाते हैं, और इनके यहाँ इस कदर बहू के साथ होता है, इस कदर। उसके बाद धर्मात्मा बने हैं कि हमने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाई, और इसके पीछे भी डेफिनेटली कोई ना कोई स्टोरी होगी, कुछ ना कुछ स्टोरी होगी। और मुझे बहुत पहले से ऐसी इंट्यूशन आती थी सपना की शक्ल देख के कि कुछ तो इसकी लाइफ के साथ ट्रेजेडी हुई है। ये जितना दिखा रही है, जितना नहीं बता पा रही, कुछ तो हुई है, क्योंकि जितना नॉर्मल ये अपनी लाइफ दिखा रही है इतनी नॉर्मल नहीं होती है ज़िंदगी। हम भी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। इतनी खुश ज़िंदगी किसी की नहीं होती, इतनी नॉर्मल ज़िंदगी किसी की नहीं होती, लेकिन फिर भी उस लड़की ने आज तक ये चीज़ें कभी सामने आने ही नहीं दी कि वो इस बीच में कितना टॉर्चर, कितनी हिंसा बर्दाश्त कर रही है, और शायद अभी तक भी बर्दाश्त कर रही होगी। जी तो टीचर, शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है, जो दुनिया में अच्छी शिक्षा देता है। ये शिक्षा दी जाती है इनके यहाँ कि बहुओं को मारा जाए, पीटा जाए, और उसके बाद कान बंद कर दे, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, ना देखो ना बोलो ना सुनो। अगर इतनी ही चिढ़ उस लड़की से थी, अगर इतनी ही नापसंद वो लड़की थी, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था। उसको पीटने के लिए तो बहू बना के नहीं लेके आए होंगे ना। और आज भी जब देखो तब उसकी तरफ इतना बड़ा मुंह बना रहता है, इतना सड़ा हुआ मुंह बना रहता है, जैसे कि पता नहीं उस लड़की ने कौन सी गलती कर दी इनके घर में शादी करके या इनके बच्चों से शादी करके। मैंने बहुत पहले तो इनकी वीडियोस फॉलो नहीं करी है, तो इनके बेटे के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन सपना को ज़रूर देखा मैंने, और काफ़ी समय से मैं सपना को देख रही हूँ। राजवीर जी से शादी के बाद से मैंने फॉलो किया है प्रॉपर, और उनका रिलेशनशिप में वो दिखती थी, वो चीज़ें, वो प्यार, वो बॉन्ड, वो चीज़ें दिखती थी। और शायद इसीलिए आज भी वो राजवीर जी को याद करके रोती है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी सूरज जी की बुराई नहीं करी। तो आज उसको मजबूर करने वाले भी इनके खुद के सास ससुर ही होंगे, वरना जो लड़की इतने सालों से चुप होके बैठी हुई थी उसको आज भी बोलने का मौका नहीं मिलता। अभी भी उसके साथ घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो वो सिर्फ बर्दाश्त कर रही है और चुपचाप सह रही है। अब समझ में आ रहा है कि उसके चोटों का इनको कभी भी कोई असर क्यों नहीं पड़ता था। उसका पैर टूटता था तो इनको असर क्यों नहीं पड़ता था, वो बीमार होती थी तो इनको असर क्यों नहीं पड़ता था, क्योंकि शायद
इससे कई ज़्यादा चोटें तो ये उसको ऑलरेडी अपने आप दिलवा चुके थे। तो उसका पैर टूटना, उसकी चोट लगनी इनके लिए एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि इन सब चीज़ों से उन्होंने अपनी बहू को पहले ही बहुत टॉर्चर किया हुआ था। तो इसीलिए उसकी कभी भी हेल्थ इनके लिए परेशानी बनी ही नहीं। कितने मजबूर हो जाते हैं ना बेटी के माता पिता, कितने मजबूर हो जाते हैं जब वो अपनी बेटी की ये सोच के एक अच्छे घर में, एक भरे पूरे घर में शादी करते हैं कि हमारी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर उसने मायके में ये सब चीज़ों की कमी फील करी है तो उसे ससुराल में सब कुछ मिलेगा। यही देख के तो कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी करता है, अपनी औकात से बढ़कर करता है। और उसके बाद ये होता है लड़कियों के साथ, जो आज सपना ने बताने की हिम्मत करी। और इस हिम्मत पे मैं बिल्कुल सपना को अप्रिशिएट करूँगी कि बहुत अच्छा किया जो आपने बताया। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तो इंसान को अपने आप को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकालनी पड़ती है। आपके ऊपर आपके 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। आपने तो अपना भविष्य कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन उन बच्चों का भविष्य है। और ऐसे टॉक्सिक माहौल में ना तो आपकी बच्चियां ग्रो कर पाएंगी, ना कुछ सीख पाएंगी, क्योंकि बच्चा भी घर के एटमॉस्फेयर देख के मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। और छोटे बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, उसके सामने जो चीज़ें होती हैं, जो घटना होती हैं, वो बड़े बड़े तक भी उसके जहन में बैठ जाती है। तो इस बार फैसला लेने से पहले बस अपनी बच्चियों की शक्ल देख लेना कि अगर अपने लिए अब खड़ी नहीं हो पाओगे तो फिर कभी नहीं हो पाओगे। किस प्यार, किस परिवार की मोह माया, वो परिवार जिसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि हमारी बहू प्रेग्नेंट है। आज वो ससुराल पोता पोती, पोतियाँ हमारी, ये हमारी, वो हमारी करती हैं। तब ध्यान नहीं आया था जिस समय बहू की पेट में यही पोती थी, और उस समय अगर बहू को कुछ हो जाता तो पोती कहाँ से लाते। किस हक से बोलते हैं फिर ये हमारे बच्चे, हमारी पोतियाँ, किस हक से उन्हें प्यार करते हैं। फिर सारा का सारा प्यार दिखावा है। अगर आप बच्चों की माँ से प्यार नहीं कर पा रहे, जो उनकी जन्मदाता है, तो आप बच्चों से फिर किस बात का प्यार दिखा रहे हो, और उस लड़की से किस बात की नफरत दिखा रहे हो। सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उस लड़की ने आके ऐसे घर में शादी कर ली, और सबसे बड़ी गलती उससे भी बड़ी ये कर दी कि इनकी मार खा के चुपचाप सहती रही, चुपचाप सहती रही। तो हमेशा से इन्होंने सपना की कम उम्र का और उसका कमज़ोर मायके का फ़ायदा उठाया, कम उम्र का फ़ायदा उठाया कि बच्ची डर जाएगी, कुछ बोल नहीं पाएगी, किसी को बता नहीं पाएगी, तो करते रहो। कमज़ोर मायके का फ़ायदा उठाया कि मायके वाले क्या स्टैंड लेंगे, क्या बोलेंगे, वो खुद अपनी परिस्थितियों से परेशान है। तो इस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है लड़कियों का, इस तरीके से उन्हें दबाया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ करी आज सपना ने, अपने लिए स्टैंड लिया, और ये स्टैंड लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि वो बहुत दिन से ये टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। और ये वीडियो में हमें दिख रहा है कि वो बहुत दिन से ये टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। वो फिर चीज़ें कवर करती है, फिर इनकी तारीफ़ करने आती है, ये लोग फिर कुछ करते हैं। और अभी भी, यानी कि आज की डेट में भी, क्या ये सपना के ऊपर हाथापाई करते हैं? क्या ये लोग उसे मारते हैं? और सपना क्या आज भी इनकी मार खाती है? और खाती है तो क्यों खाती है? जिस दिन से लखन भैया और इनका इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है कि अगर लखन जैसे इंसान किसी से कनेक्ट होता है तो वो इंसान डेफिनेटली किसी ना किसी ट्रबल में होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर वो उस जगह पे सपोर्ट करते हैं। उनका जाना, हालांकि वीडियो में हमें सब कुछ अच्छा दिखा, कुछ नहीं उन्होंने बोला, इज्जत से गए, दोनों बारी इज्जत से गए, दोनों बारी इज्जत दी। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं इनकी कहानी जानते होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, इसीलिए जब आज सपना ने ये वीडियो बनाई तो वहाँ पे लखन का कमेंट था, और लखन ने कमेंट करके यही बोला कि वहाँ से बाहर निकलो, यहाँ आ जाओ मेरे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी कहानी सुन चुके हैं। और अब तो पूरी दुनिया सुन चुकी है, पूरी यूट्यूब ने अपने कानों से सुन लिया। बोलते हैं ना कि वर्बल बातों पे आजकल यकीन करने का दौर ही नहीं है। लोगों ने तो बीच में सपना को ही विलन बना दिया था कि देखो अपने सास ससुर को इग्नोर करना चाहती है, ये तो तीसरी भी शादी कर लेगी, ये तो ऐसा कर लेगी, विलन बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज वो सबने देख लिया कि वो विलन नहीं थी, वो इतनी सारी चीज़ें इतने वक्त से अपने अंदर लेके बैठी थी, और आज तक भी सिर्फ डर रही थी अपने ससुराल वालों की इज्जत में। वरना जो इंसान खुद कमाना खाना जानता है वो किसी का मोहताज नहीं होता, किसी से डरता नहीं है। और अभी तो मुझे लग रहा है कहानी के बहुत सारे पहलू हैं जो आने वाले वक्त में अनकवर्ड होंगे, और होने भी चाहिए। और समाज को ऐसा मुखौटा पहनने वाले सास ससुर के बारे में पता होना चाहिए कि जब ये लोग बेटे का रिश्ता करने आते हैं तो ये लोग कितना लाड, कितना प्यार कुर्बान करते हैं, और उसके बाद यही लोग हैवान बन जाते हैं, इस कदर हैवान बन जाते हैं। तो आज का वीडियो देख के
रिकॉर्डिंग सुन के मेरी तो रूह बहुत ज़्यादा कांप गई और मैं मानना पड़ेगा कि सपना ने ये सब चीज़ें इतने दिनों से बर्दाश्त कर ली, चुपचाप सहन कर लिया, चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। ये बोलिए कि इनके बहलाने फुसलाने में आ गई, वरना पहली ही चोट में वो इनको छोड़ के चली जाती, लेकिन इनके बहलाने फुसलाने में आ गई, प्यार में आ गई, मोह माया में आ गई, सिर्फ परिवार के कि चलो आज नहीं तो कल ये लोग मुझसे प्यार करेंगे, आज नहीं तो कल ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन बोलते हैं ना, जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अपनी प्रवृत्ति कभी छोड़ नहीं सकता है, जो जैसा होगा वो वैसी ही चीज़ें करेगा। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसे लोगों के दिल में आप प्यार जगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान प्यार करना जानता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आज आप लोगों को भी बहुत बड़ा झटका लगा होगा। सपना को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबके प्यार की ज़रूरत है, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर की बेटियों को ये शिक्षा कभी ना दें कि हिंसा को बर्दाश्त करो, नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट उन्हें हिंसा के खिलाफ आवाज़ खड़ी करना सिखाओ। हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां इसी चक्कर में बलि का बकरा बन जाती हैं और दुनिया छोड़ जाती हैं, अब पीछे कुछ नहीं बचता। तो अपनी बच्चियों को अगर पैदा किया है ना, तो उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी अपनी बना के रखो। उनको इस तरीके से किसी के पास मरने के लिए, मार खाने के लिए मत छोड़ो। ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।